नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी के 2 ग्राम पंचायतों को बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है। दोनों ही पंचायत धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के हैं। ग्राम पंचायत छिपली और हरदी भाटा को 2022 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पुरस्कार देने की घोषणा की। घोषणा के वक्त प्रधानमंत्री जम्मू से जुड़े थे, जबकि इधर नगरी जनपद पंचायत के सभागार में लोग सीधे प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। बता दें कि इस पुरस्कार के लिए पंचायतों का चयन 3 स्तर के सर्वे बाद किया गया, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, बिजली और ई-गवर्नेंस को आधार बनाया गया था। सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। 2020 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में संसद में मेरे साथी श्री जुगल किशोर जी, जम्मू कश्मीर सहित पूरी लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे इसे बनाने वाले, अब यहाँ तो कोई ढाबा नहीं है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा हमारे जिला धमतरी के नगरीय अनुभाग के 2 ग्राम पंचायत सिपली और ग्राम पंचायत हरदी भाटा को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है, जो निश्चित तौर पे हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। और इन 2 ग्राम पंचायत हमारे लिए एक मॉडल के तौर पर स्थापित होगी। वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित सभी फ्लैगशिप योजनाओं का भली भांति क्रियान्वयन हो रहा है। साथ ही ग्रामीण लोगों को उनके आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। में राशि राशि भारत सरकार के द्वारा उन ग्राम पंचायतों के अकाउंट में हस्तांतरित की गई। ये मुझे भी ये मालूम चला, क्योंकि लगभग 6 माह हुआ है, पर जब कभी भी नगरीय अनुभाग के इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है तो उसमें श्री मदन सेन ग्राम पंचायत सचिव की अहम भूमिका रही है। तो मैंने वही कहा है कि अन्य पंचायत साथियों को भी इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना है और उनको भी उसी समान स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्लास्टिक मुक्त के बारे में ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किला में घोषणा किया गया था कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन इसी बीच में हम सब कोरोना महामारी से अभिषिक्त हुए और कोरोना महामारी अभी भी हम लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो उस पर अभी स्ट्रिक्टनेस नहीं ला पाई है प्रशासन पर। जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय मैम को मैंने निवेदन किया है कि ये पूरे हमारे क्षेत्र के हर गांव के लोगों को अवेयर करें। जब वो व्यवहार में ये ले आएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, बल्कि जो पहले हम जो प्लास्टिक का झोला या जूट का झोला उपयोग करते थे वो व्यवहार में पुनः लाएंगे, तो निश्चित तौर पे सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हमारा नगरीय सिहावा क्षेत्र होगा। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासनिक कार्यवाही बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। ये अगर जब लोग खुद जान जाएंगे कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक किस प्रकार से न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि हम जिसको देवता की तरफ पूजते हैं, हमारे गाय और गाय वंश से जो पशु है उनके लिए भी ये बहुत ही घातक है। हमारी नदियों नालों और एनवायरनमेंट के लिए भी घातक है। जब ये लोग ये समझ जाएंगे तो
वो ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो प्रशासनिक तौर पर भी हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसी खबर नहीं है। जो हमको शासन से ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा सभी उन ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे जिन्हें विशेष तौर पर पुरस्कार दी जा रही थी, और वहाँ पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश थे। और ये भी निर्देश है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो मतलब वरिष्ठ भी हो सकते हैं या फिर जो निचले पंचायती राज के भी हो सकते हैं, उनके माध्यम से उन ग्राम पंचायतों को जिनको पुरस्कार मिल रहा है उनको उनके हाथों से जो शासन से प्राप्त हुए हैं प्रशस्ति पत्र उनको देने का था। तो ये हम लोगों ने दिलवाया है, और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो माननीय VVIP महोदय द्वारा जो बात करना चाहते थे उनको बात नहीं करा पाए, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरी प्रोटोकॉल और पूरी अच्छे गुणवत्ता से तैयारी की जाती है ताकि किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी दिक्कत ना हो। तो सर ये तय था कि ये मोनोलॉग ही रहेगा, डायलॉग नहीं होगा? जी बिल्कुल तय था, और निर्देश ये भी थे कि जो मैंने पहले जैसे बताया कि जो भी जनप्रतिनिधि वरिष्ठ होंगे वहाँ पर उनके माध्यम से जो प्रमाण पत्र हमको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिल्ली से प्राप्त हुआ था उसको उनके माध्यम से दिलाने का था। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।